सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को विश्व योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं हम आपको वेल्दी बनाने में तो हर रोज मदद करते हैं, लेकिन हेल्दी बनाने की मदद भी आज करना चाहते हैं। तो हेल्दी और वेल्दी ये दोनों अगर आप हासिल हो जाए, ये दोनों कर लें, तो फिर जिंदगी के सारे सुख मिल सकते हैं। तो आज अब से कुछ देर बाद पहला सौदा में हम आपके लिए खास पेशकश लेके आएंगे। जी हाँ, 9:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ नवनीत मुनोत, जो बताएंगे कि किस तरह से इस बाजार के भारी उतार चढ़ाव में, स्ट्रेस वाले जॉब में और दिन भर कुर्सी पर बैठे रहने के बावजूद आप फिट और फाइन रह सकते हैं, वो बताएंगे। और किस तरह से दुनिया भर के बड़े लीडर्स, बड़े कॉर्पोरेट्स योगा को अपना रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे साथ दो खास योगा गुरु जुड़ने वाली है। लाइफ कोच विची शाही जुड़ेंगी और योगा गुरु बिजल ठक्कर, जो बताएंगे आपको कि आप अपना स्ट्रेस किस तरह से कम करें और फिजिकली किस तरह से फिट रहे। तो अब से 10 बजे तक भरपूर एक्शन आपके लिए, बाजार का भी और साथ ही योग का भी। बिल्कुल, तो आप जुड़े रहिए और काफी सारा सीखने को है। आज हर रोज आप शेयर बाजार की चीजें और हमारे एक्सपर्ट से सीखते हैं, लेकिन आज ये 2-3 खास एक्सपर्ट्स हैं जो आपको ये भी बताएंगे कि फिजिकली फिट कैसे रहा जाए, मेंटली फिट कैसे रहा जाए। इस सब पर हमारा खास फोकस रहने वाला है। फिटनेस के रिलेटेड कोई शेयर भी है क्या? मुझे याद आता है तलवरकर एक ऐसी कंपनी है जो फिट रहने के काज में है। पूछते हैं चार्ट्स इस कंपनी के कैसे लगते हैं। श्रीकांत, ये बताइए, तलवरकर फिटनेस जिम वाली कंपनी, हालांकि आज योग दिवस की ज्यादा महत्वता है, लेकिन मानसून के सीजन में लोग जिम भी काफी जाते हैं और इनकी सेल्स भी बढ़ जाती है। तलवरकर ने अपने जिम में अब योग का भी एक सेक्शन बना दिया। तो योग की जिस तरह से पॉपुलरिटी बढ़ रही है, लोकप्रिय हो रहा है, तो अब जिम वाले भी योग करने लगे। बिल्कुल, चलिए पूछते हैं क्या चार्ट्स भी बेटर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। श्रीकांत, तेजी करना चाहेंगे क्या आज? देखिए, सरप्राइजिंगली इसके जो चार्ट है वो काफी अच्छे बने हुए हैं और इसका अगर आप ओवरऑल पैटर्न देखते हो तो उसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन बना हुआ है। पिछले 3 महीने का ये फ्लैग फॉर्मेशन है और ये फ्लैग फॉर्मेशन में मुझे लगता है अपवर्ड ब्रेकआउट आ सकता है। जो अपवर्ड ब्रेकआउट अगर आता है तो 280 या 285 के टारगेट्स आते हैं, जो यहाँ से एक 20% की एप्रिसिएशन दिखाते हैं। करंट लेवल से मुझे लगता है कि हम बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, काफी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन नतीजे भी काफी जबरदस्त आए थे इस कंपनी के, मुझे याद पड़ता है। बिल्कुल, तो नतीजे अच्छे हैं। तो हेल्दी और वेल्दी दोनों रहने के लिए तलवरकर पर रखें नजर। चार्ट्स पर 20% तक की अपसाइड, और अगर साथ ही साथ आप मेंबरशिप लें और योगा करें तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो चलिए, ये स्टॉक एक आज रखें अपने रडार पर रखें आप भारतीय बाजारों के एक्शन को, जो शुरू होने वाला है अब से कुछ सेकंड्स में। 67 रुपए 30 पैसे पर कल हुई है क्लोजिंग रुपए की। निचले स्तर से शानदार रिकवरी, लगभग 35 पैसे से ज्यादा की रिकवरी रुपए ने दिखाई। हालांकि कमजोर जरूर बंद हुआ, लेकिन रिकवरी के साथ भी। तो आज देखेंगे करेंसी मार्केट में कैसी होगी शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी लगातार सुस्ती के संकेत, हरे निशान में, लेकिन 2-5 पॉइंट ऊपर 2-5 पॉइंट नीचे कोई खास बदलाव एसजीएक्स निफ्टी से है नहीं। बाकी एशियाई बाजारों में माहौल परफेक्ट है, थोड़े थोड़े हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है दिग्गज बाजारों में, जो कि हांगकांग, जापान और चीन के हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। हरे निशान के साथ शुरुआत की है, निफ्टी ने 8 पॉइंट ऊपर, वहीं सेंसेक्स 14 अंक नीचे, कोई खास बदलाव नहीं है। कहां एक्शन दिख रहा है? लुपिन 9% मजबूत दिख रहा है पहली टिक पर। सन फार्मा में 2% की तेजी, भारतीय एयरटेल है 4% कमजोर। तो थोड़े बेहतर, थोड़े सही लेवल्स आने दें, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बाजार किस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन सही लेवल मिलेंगे आपको करेंसी मार्केट से, क्योंकि रुपए की ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है और 9 पैसे की कमजोरी के साथ आज करेंसी मार्केट ने की है शुरुआत। वजह, कल के सेशन में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में आए और कल काफी कुछ रिकवरी रुपए में निचले स्तरों से हो चुकी है। तो आज थोड़ी सी कमजोरी होती दिखी है भारतीय बाजारों में। 67 रुपए 40 पैसे के आसपास की है हमने भारतीय बाजारों में आज शुरुआत रुपए की। यस बैंक, ये है वो स्टॉक जिस पर राय लेना चाहता हूं सुमित आपसे। यहां पर रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से और सीएलएसए ने टारगेट बढ़ाया है, 1100 से बढ़ाकर किया है 1300 का। एसेट क्वालिटी को लेकर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। वैसे तो प्राइवेट बैंक्स कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या यस बैंक वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए आप खरीदना चाहेंगे? आई थिंक अनिल जी 1085 का इसमें एक फाइनल हर्डल है, वो ब्रेक करने के बाद इसमें तेजी फ्रेश बनती है। जब तक एक बार वो लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक एक बार वेट एंड वॉच करें। 10 रुपए का डिफरेंस है अभी भी। 1075 कल की क्लोजिंग है स्पॉट लेवल के हिसाब से। एक बार ये 1085 ब्रेक करेगा तो 10% की तेजी आने वाले कुछ हफ्तों में या शायद 1 से 2 महीनों में हमको देखने को मिल सकती है येस बैंक के अंदर। 1085 के ऊपर नो डाउट शॉर्टली है 1150,
से 1180 के लेवल्स दिखाएगा। बट जब तक ये 1085 ब्रेक नहीं करता है, एक बार थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग लेना। एक बार वेट एंड वॉच करें, क्योंकि पिछले 7 दिन का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये स्टॉक ने मुश्किल से 20-30 रुपए की रेंज में ट्रेड किया है और कंसोलिडेटेड हो रहा है। अगर अपसाइड ब्रेकआउट आ गया तो फिर तो वन साइड तेजी देखने को मिलेगी। तो बाय अबव 1085 लेवल्स, और 1085 ब्रेकआउट आ जाता है और फिर बाय करते हैं तो वो केस में स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1070 या 1060 लेवल्स का फॉर द टारगेट्स ऑफ 1120 1150 लेवल्स। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा यस बैंक पर। लेकिन आप देखिए आज ऑयल एंड गैस से जुड़े हुए शेयरों में अच्छी खरीदारी होगी, इस तरह के संकेत प्री ओपनिंग सेशन में मिल रहे हैं। ओएनजीसी मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। आईजीएल में 1% की तेजी होगी। इवन ऑफशोर कंपनियों पर नजर रखिए, जीओएल ऑफशोर जो खबरों में है कि यहां पर शेयरधारकों से मंजूरी मिली है कर्ज को इक्विटी में तब्दील करने के लिए, ये शेयर 6-7% मजबूती के साथ आज खुलने की तैयारी करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक भी अनिल मजबूत खुलेगा, इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एविएशन शेयर देखिए, स्पाइसजेट में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज देखने को मिल सकती है। 3% नीचे खुलने के संकेत इस स्टॉक में आज के दिन दिख रहे हैं। नेस्ले पर एक राय लेना चाहता हूं सेठी साहब आपसे। पतंजलि का कंपटीशन के बारे में सब जानते हैं और अब देखिए 25 नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं इस कंपटीशन के सामने। नेस्ले लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है अब आपको ये शेयर? देखिए, जो जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स है उनमें तो आजकल कुछ जो मैगी को लेके जो विवाद के कारण स्टॉक में प्रेशर देखा गया था, बट मुझे लगता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक का अच्छा करना चाहिए और एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता रहेगा। तो लंबी अवधि के लिए करंट लेवल्स पे ये स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रही है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए नेस्ले में करंट लेवल्स पर आप कर सकते हैं खरीदारी। ये रहा है विकास सेठी की। आदित्य बिरला नुवो, इस स्टॉक पर भी राय लेना चाहता हूं। विकास, आप ही से मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। हालांकि इन्होंने लक्ष्य घटाया, लेकिन लक्ष्य इसलिए घटाया कि काफी कुछ कारोबार इन्होंने कंपनी ने अलग किया। अब चूंकि ये होल्डिंग कंपनी हो चुकी है, मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट के बाद आदित्य बिरला नुवो पर क्या राय है? हालांकि लक्ष्य अभी भी 1314 का है, स्टॉक तो 1000 रुपए के आसपास, 1045 के आसपास है। क्या निवेशकों के लिए सही मौका है खरीदारी करने का? बिल्कुल अनिल जी, एक अच्छा स्टॉक है। हालांकि इसके काफी बिजनेसेस है जो कि डीमर्ज हो चुके हैं, बट एक अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है और भी अंदर बिजनेसेस है जो फ्यूचर में डीमर्ज किए जाएंगे और वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो यहां से बिल्कुल अपसाइड देखे जा सकते हैं। तो अगर किसी का साल 1.5 साल का नजरिया है तो यहां से बिल्कुल 15 से 20% के अपसाइड देखे जा सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड अ बाय ऑन द स्टॉक एट द करंट लेवल्स। ऑलराइट, चलिए तो ये राय आदित्य बिरला नुवो पर। लेकिन देखिए आज से खुल चुका है महानगर गैस का आईपीओ, 23 जून तक ये खुला रहेगा और कल एंकर इन्वेस्टर्स ने भी काफी जम कर यहाँ पर खरीदारी करी है। शेयर्स उनको अलॉट हुए। डिम्पी कालरा के पास चलते हैं और जानते हैं इस इशू को विस्तार में। डिम्पी बताइए। बिल्कुल हेमंत, अगर आप देखें तो महानगर आईपीओ को जिस तरह से एंकर इन्वेस्टर्स का एक बूस्टर डोज मिला है, उम्मीद है यही कर सकते हैं कि इस बार अच्छा आईपीओ रहेगा, क्योंकि ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की अगर रिकमेंडेशन देखें वो बाय है। कोई भी ब्रोकिंग हाउसेस अमूमन नेगेटिव नहीं है इसमें। आप प्रोफेसर फिलिप्स कैपिटल, एलारा, किया चौकसी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सेंट्रम, हिम सिक्योरिटीज, रिलायंस सिक्योरिटीज और आर्यन, सभी ने इस पर खरीदारी की राय दी है। असल में कुल मिला के अगर आप ये समझें तो गेल और एक विदेशी कंपनी की इसमें करीब हिस्सेदारी है, वो 12.5% के आसपास बेची जा रही है। जो रकम ये जुटा रहे हैं कंपनी को नहीं मिलेगी, बल्कि जो कंपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं ये उनके अकाउंट में जाएगी। लेकिन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का एक बेहतर तरीका ये आईपीओ के जरिए हो सकता है, इसलिए ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस इस पे बुलिश हैं। और उनका ये भी कहना है कि मुंबई में क्योंकि इसकी मोनोपोली है, 2020 तक ये गैस डिस्ट्रीब्यूट करेगी और एडजॉइनिंग एरिया यानी कि मुंबई के आसपास के एरिया के अंदर 2023 तक और रायगढ़ जैसे एरिया में तो 2040 तक इनके पास एक्सक्लूसिव राइट है गैस डिस्ट्रीब्यूशन के। इसका इनको बेनिफिट आते हुए मिलेगा। प्राइसिंग और ईपीएस के तौर पर भी कंपनी ज्यादा बेहतर लग रही है, इसलिए बुलिश यहाँ पे लोग दिखते हैं। आप एमजीएल का अगर देखें कि महानगर गैस का देखें तो इसका पी 12.5 है, जबकि आईजीएल और गुजरात गैस जो इसके कॉम्पिटिटर हैं वहां पे पी 18 और 45 है, जो कि कम पी बेहतर माना जाता है। ईपीएस ज्यादा बेहतर माना जाता है, इसका 34 है और आईजीएल और गुजरात का 33 और 11 है। तो ईपीएस और पी के लिहाज से भी एक बेहतर कंपनी बताई जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें एक दो चीजें नेगेटिव भी हैं इस रिपोर्ट्स के अंदर जो मार्क को अलग अलग मिली हैं। पहला क्योंकि मार्जिन्स पे थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि लगातार इसके मार्जिन श्रिंक हुए हैं, 40% से 25% है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मार्जिन इंडस्ट्री के हिसाब से बताए जाते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी कि कामकाजी इसकी जो पूंजी है, जो खर्च है, वो इसका लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज हैं उसका ये इनको देनदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि वैसे ये कंपनी अपने आप में डेट फ्री बताई जाती है। ओके, डेट फ्री कंपनी, अच्छा पेरेंटेज, मजबूत कारोबार और अच्छा एक्सपेंशन। कोई वजह नहीं कि तमाम ब्रोकरेज हाउस बुलिश ना हो। सारे ब्रोकरेज हाउस की सब्सक्राइब करने की रिपोर्ट है और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स
विकास सेठी से हमने बात की, वो भी कह रहे हैं कि इस आईपीओ में पैसा लगाइए। तो पूरी तरह से पैसा लगाने का एक बेहतरीन मौका और संभावना पूरी है। कल जिस तरह से एंकर इन्वेस्टर्स की बुक बनी है, अच्छे इन्वेस्टर्स आते हुए दिख रहे हैं। लिस्टिंग पर आसानी से आपको 20% से ज्यादा का मुनाफा बनता हुआ दिख सकता है। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए भी लगाएं पैसा, और आप चाहें तो लंबे समय के लिए भी रखें। लेकिन फिलहाल लिस्टिंग गेन के लिए तमाम रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम एक छोटी एप्लीकेशन जरूर करनी चाहिए, ताकि उन्हें मिनिमम अलॉटमेंट मिल सके। तो भले आप 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन न लगाएं, लेकिन छोटी 15,000 रुपए 14,000 रुपए वाली एप्लीकेशन जरूर लगा लें, जिससे कि आपको अलॉटमेंट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाए। छोटा ही सही, लेकिन मिले और आपका पैसा बने। चलिए, ये बात हुई लिस्टिंग के लिहाज से और निवेश के लिहाज से महानगर गैस के आईपीओ की। लेकिन सिर्फ आज अगर आपको ट्रेडिंग के लिहाज से मौके ढूंढने हैं, तो वो मिलते हैं आपको स्टॉक 2020 के मैच में, जो खेला जाता है सुबह 7:30 से 8 के बीच में। और आज हमारे दोनों कैप्टन हेमंत गई और छुट्टियों के बाद लौटे हुए डिम्पी कालरा ने खेला मैच। देख लेते हैं कौन से हैं वो 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए। पूरी की पूरी टीम देखिए, 10 के 10 बल्लेबाज हैं। गति और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, आज लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और बाजार यही मानकर चलेगा कि जो अगला बड़ा ट्रिगर होगा ब्रेक्जिट के बाद, वो दरअसल मॉनसून सेशन में जीएसटी बिल का पास होना होगा। इसके अलावा टेक्सटाइल कंपनियों पर नजर रखिए, अरविंद को भी उतारा है और गार्डन सिल्क को आखिरी में देखिए टीम में शामिल किया। ये 2 टेक्सटाइल कंपनियां हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। ये हफ्ता इस सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। सरकार से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद मेरे सिलेक्टर्स कर रहे हैं। पुंज लॉयड पर नजर रखिए, हाल ही में ये कंपनी डिफेंस में उतरी है, और कल जिस तरह से सरकार ने नीतियों को और लिबरलाइज किया है एफडीआई की, उससे फायदा मिलेगा इस कंपनी को। साथ ही डिपेंडेबल का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने मनाली पेट्रो को दिया है। चेन्नई पेट्रो जैसी दौड़ लगाने के लिए ये कंपनी बिल्कुल तैयार है। फ्री हिट के नाम पर राज टीवी को टीम में शामिल किया है, यहां पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और इन दोनों कंपनियों के आने वाले नतीजे Q1 के काफी शानदार रह सकते हैं। जेएमआर इंफ्रा को भी आपकी रडार पर रखना चाहिए। अब नई नीति जो कल सरकार ने ऐलान की है एफडीआई की, उसके चलते ये कंपनियां अपने एयरफोर्स में हिस्सेदारी बेच सकेंगी आसानी से, एफडीआई और आता हुआ नजर आएगा। साथ ही डॉल्फिन ऑफशोर को भी ना भूलें, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। जियोल ऑफशोर जैसे शेयर भी आज में सिलेक्टर्स को काफी पसंद है। ये एक और ऐसा सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है, क्योंकि कच्चे तेल में जबरदस्त रैली देखने को मिली। 10 के 10 शेयर हमारी टीम में भी बाय के ही हैं। शुरुआत हम करेंगे पहले 2 मॉनसून से जुड़े हुए शेयर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए शेयर, जिसमें रैलीज इंडिया और यूपीएल लिमिटेड। आप इस पर ध्यान रख सकते हैं, दोनों के अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा अपने प्रोडक्ट्स की वजह से। जीएसपीएल पे आप नजर रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में टर्न अराउंड रिजल्ट्स इसके भी आ सकते हैं। कर्ज काफी तेजी से उतार रहे हैं, कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, साथ ही डॉलर इंडेक्स करीब 0.5% नीचे है। क्योंकि खील ने एक नई सर्विसेज लॉन्च किया, इसका फायदा इसको मिलेगा। डेल्टा कॉप का दमन का कैसीनो जल्द शुरू हो सकता है, ऐसी सुबुगाहट है, इसलिए डेल्टा कॉप पे भी आप नजर रखें। डिपेंडेबल हमने अदानी पावर उतारा है, यहाँ पे अच्छे मार्जिन और अच्छे रिजल्ट्स आने वाले दिनों में आ सकते हैं। एवन ऑफ शेयर पे भी आप नजर रखें, कच्चा तेल तेज है। प्रीशियस क्रैंकशाफ्ट पे इनके मार्जिन आने वाले दिनों में और बेहतर रहेंगे। सन फार्मा पे 23 तारीख को बोर्ड की एक बैठक है, और ड्रेजिंग कॉर पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि कच्चा तेल अच्छा मोमेंटम में है, और साथ ही शिपिंग कंपनीज को लेकर एक नई पॉलिसी भी आने वाली है। चलिए, तो तमाम स्टॉक्स हैं जो आज आपको इंट्राडे में कमाई कराकर देने का दमखम रखते हैं। लेकिन इस समय आप देखिए कहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आप पाएंगे कुछ लॉजिस्टिक स्टॉक्स मजबूत हैं, ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर काफी मजबूत हैं, और कुछ मीडिया शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कल भी हमने देखा था सरकार की तरफ से ब्रॉडकास्टिंग कैरियर सर्विसेज में एफटीआई को लेकर जो घोषणाएं हुई थी, उसके चलते कुछ केबल से जुड़े हुए शेयर भागे थे। आज सन टीवी में तेजी देखने को मिल रही है। एक खबर यह भी है कि फेज 3 ऑक्शंस के लिए जो 92 सिटीज के रेडियो ऑक्शंस होने वाले हैं, उसके लिए सरकार ने अर्जी भी मांगी है। 266 प्राइवेट रेडियो फ्रीक्वेंसीज का ऑक्शन सरकार करेगी। रेडियो क्षेत्र की कोई कंपनी विकास जो आपको पसंद हो? हेमंत, सॉरी, मैं इस स्टॉक को बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता, तो आई वुड नॉट बी एबल टू ऑफर माय ओपिनियन ऑन द सेम। ओके श्रीकांत, ENIL जैसी कंपनी, सन टीवी जैसी कंपनी, कोई शेयर जो आपको चार्ट्स पर पसंद आता हो? देखिए, ENIL वैसे देखा जाए तो पिछले 1 साल से इसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 800 और 600 के करीब। अगर आप इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी एक तेजी बनी हुई है, लेकिन अभी तक ये अपने ब्रेकआउट के बाहर नहीं आया हुआ है।
तो जब तक ये अपने ब्रेकआउट के बाहर नहीं आ रहा है तब तक मुझे लगता है कि शायद हम इन्वेस्टमेंट करके रखें, शायद ये न्यूज फ्लो के बाद ये ब्रेकआउट में आ जाए। लेकिन अगर यहाँ से अगर एक 6 महीने का अगर अवधि का अगर किसी का अगर नजरिया होगा तो डेफिनेटली इसे लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1100 या 1200 के लेवल्स को छू सकता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो शायद डिश टीवी और ये जो अपने दूसरा जिक्र किया था सन टीवी, ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास है और यहाँ से अगर इनकी अगर बात की जाए तो मुझे लगता है डिश टीवी ये 125 से 130 के लेवल्स को छू सकता है और इसके काफी अच्छे बेहतरीन सपोर्ट लेवल्स है 85-87 के करीब, तो इसमें काफी अच्छी तेजी हो सकती है। 370 365 के करीब सन टीवी को काफी अच्छा सपोर्ट था और ये भी स्टॉक 410 या 420 के मल्टी लेवल्स को छू सकता है। इसके क्वार्टरली पैटर्न्स वैसे काफी एनकरेजिंग है, लेकिन कोई भी एक न्यूज फ्लो आ जाता है और वो 450 या 440 के लेवल्स को ये सस्टेन नहीं कर पाता है, तो समाव मुझे लगता है इस लेवल से हम 440 या 450 के मैक्सिमम टारगेट के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, ये रहा है इन तमाम शेयरों पर। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन हो चुका है सेटल और 26,900 पर करेंगे हम शुरुआत 40 अंकों की मजबूती के साथ और निफ्टी ज्यादा बेहतर दिख रहा है 17 अंक ऊपर, तो मजबूत शुरुआत होगी। बैंक निफ्टी भी अच्छा दिख रहा है 1/4% मजबूत 43 अंकों की तेजी के साथ, तो अच्छी पॉजिटिव शुरुआत होगी। पॉजिटिव रुझान कल देखने को मिला टेलीकॉम शेयरों में और सुमित आपके लिए सवाल, रिलायंस कम्युनिकेशन कल वायदा कारोबार के बैन से बाहर आ गया और अब बना सकते हैं आप फ्रेश पोजीशन, बताइए करेंगे तेजी? यस बिल्कुल अनिल जी, कल एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला है टेलीकॉम के मोस्टली स्टॉक्स के अंदर। हमें टेलीकॉम के अभी प्रेजेंट लेवल पे सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन से अब ऐसा लग रहा है कि एक बार यहाँ से पुलबैक की संभावना बन रही है। बड़ी तेजी तो नहीं दिखाई दे रही बट पुलबैक की संभावना जरूर बन रही है। आपका सवाल आरकॉम के ऊपर था, आरकॉम में यस एब्सोल्युटली 48.70 के आसपास इसने कल की क्लोजिंग दी है और अगर मैं इसके 3 दिन के लो देखूं तो ये 46 के आसपास डबल ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इसका कंफर्मेशन हो चुका है। इमीडिएटली ये स्टॉक के हमको ऊपर में लेवल्स 51 देखने को मिलेंगे और उसके बाद शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम 55 तक स्टॉक के लेवल्स देख सकते हैं। आई थिंक 48.70 पे अगर कोई लॉन्ग करता है तो 46 का स्टॉप लॉस से 55 के ओवरऑल टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉक में तेजी समझ में आ रही है तो बाय करके काम करें। श्रीकांत, ब्रेक्जिट को लेकर जिस तरह से अब चिंताएं थोड़ी कम होती जा रही हैं, आपको कोई आईटी कंपनी पसंद है क्या? कल भी हमने देखा था इस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया था। देखिए, इसमें वैसे देखा जाए तो एक काफी अच्छी तेजी देखी गई है। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि ये सेक्टर जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक में तेजी देखी गई है। मुझे लगता है कि इन तीनों में से अगर कोई एक स्टॉक अगर चूज करना है और यहां से अगर थोड़ा एक लंबी अवधि का अगर नजरिया रखना है तो मुझे लगता है टीसीएस लेके चल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जनवरी से ही आउट परफॉर्मेंस में था और इनफैक्ट इसने अपने पूरे ओवरऑल पैक को काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। ये स्टॉक मुझे लगता है कि अपने नए हाई के आसपास जा सकता है। 2950 से लेकर 3000 के टारगेट्स है। करंट लेवल से भी मुझे लगता है लॉन्ग करके चल सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी रीजन से अगर मार्केट में करेक्शन आए तो मुझे लगता है इसमें हम और एडिशन कर सकते हैं। इनफैक्ट ये स्टॉक इन्फोसिस को भी आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो ये है राय इस वक्त टीसीएस के स्टॉक पर, आईटी शेयरों पर। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की और शुरुआत करने के लिए अब एकदम परफेक्ट संकेत आपको मिल चुके हैं। 8,250 के ऊपर शुरुआत करिए। सबसे बढ़िया बात क्या है, कल के हाई 8,244 के ऊपर हम करेंगे शुरुआत। ये एक सबसे बेहतर, सबसे अच्छा संकेत इस वक्त आपके लिए। तो हायर हाई बनना तो तय है बाजार में और पहले टिक आपके स्क्रीन पर 58 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत की है सेंसेक्स पर। अब 40 अंकों की मजबूती, अब 34 अंकों की मजबूती है। निफ्टी है 10 अंक मजबूत, लेकिन हाँ कल के हाईज के ऊपर हमने निफ्टी पर शुरुआत की है 8,244 के पार निकल के 8,257 का हाई बनाया, अब 8,240 का एकदम फ्लैट हो चुके हैं बाजार सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी लाल निशान में फिसलता हुआ है और सेंसेक्स है 2 अंक ऊपर, निफ्टी है 2 अंक नीचे, तो सुस्ती है। एक्शन कहां है? एक्शन सबसे ज्यादा है गेल में 1% की मजबूती के साथ, क्योंकि आज से महानगर गैस का खुला है आईपीओ। टाटा मोटर डीवीआर 1% मजबूत। हिंडाल्को, भारतीय इंफ्राटेल जैसे शेयरों में मजबूती के साथ की है शुरुआत। ओएनजीसी, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा योगदान देते हुए, लेकिन कमजोरी कहां से आ रही? कोटक, एनटीपीसी, आईटीसी लीवर जैसे शेयर कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। अरे मानसून आया है फिर भी ये शेयर आज दबाव में नजर आ रहे हैं और दबाव थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। 25 अंक नीचे है अब निफ्टी सेंसेक्स और 10 अंक नीचे निफ्टी है और बैंक निफ्टी भी 20 अंक नीचे। हाँ, मिड कैप इंडेक्स अभी भी बेहद दमदार प्रदर्शन करता हुआ 1/4% से ज्यादा मजबूत। वायदा कारोबार के स्टॉक्स पर नजर रखिए। यूनिटेक 2.5% की मजबूती के साथ, एबी नुओ 2% ऊपर है, जेट एयरवेज 1% ऊपर, तो यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। कमजोर क्या है?
जुबिलेंट फूडवर्क 2% नीचे, ब्रिटानिया 1.5% नीचे। तो ये जो ब्रोमेट का बैन लगा है उसके चलते हुए यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दिग्गजों में कोटक महिंद्रा बैंक और टेक महिंद्रा मुनाफा वसूली का शिकार होते हुए नजर आएंगे। भारतीय एयरटेल पर नुकसान। तो मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत करते हुए भारतीय बाजार, कमजोरी से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि ये सुस्ती के साथ शुरुआत के संकेत ज्यादा है। मिड कैप इंडेक्स जरूर थोड़ा मुझे पॉजिटिव दिखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिड कैप इंडेक्स अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि लगातार जब से खुला तब से 45 अंक ऊपर है। तो चलिए सेंसेक्स निफ्टी पर नजर रखिए, ये शुरुआत आपके लिए। बिल्कुल, और काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक सेक्टर आपकी नजर पर होना चाहिए और वो है लॉजिस्टिक्स सेक्टर। गति देखिए 3.5% ऊपर है, स्नोमैन 3% ऊपर, वीआरएल 1.5% ऊपर। तो सब अब ये मानकर चल रहे हैं कि मॉनसून सेशन में जीएसटी बिल वापस से पास होगा, जो बड़ा अनिश्चितता थी ब्रेक्जिट को लेकर, वो थोड़ी क्योंकि घटती जा रही है, लोग यहाँ पर पोजिशंस बना रहे हैं। धामपुर शुगर्स का क्यूआईपी का ओवरहैंग खत्म हो गया है, आप देखिए 1% ऊपर ये शेयर दौड़ लगा रहा है। तलवरकर फिटनेस की हमने बात करी थी, आज इंटरनेशनल योगा डे है और आप देखिए फिटनेस से जुड़े हुआ ये एक स्टॉक है जहां पर थोड़ी बहुत तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। गेल आईजीएल जैसे स्टॉक्स में बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा। एम्फेसिस के लिए एक राहत की बात, सीसीआई का मंजूरी मिल गई है। यहां पर अब जो प्राइवेट इक्विटी कंपनी है वो एम्फेसिस से 50% हिस्सेदारी खरीद सकेगी, 2% ऊपर जाकर इस शेयर ने शुरुआत करी है। और ऑफशोर शेयर देखिए, इसका भी हम जिक्र कर रहे थे, जीओएल ऑफशोर 5% मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस पैक में केबल शेयरों पर नजर रखिए। कल ब्रॉडकास्टिंग कैरियर सर्विसेज में सरकार ने एफडीआई के नियमों को और रिलैक्स किया है। न सिर्फ हाथवे केबल, आप देखिए सिटी केबल में भी अच्छी तेजी है। सिटी केबल करीब 5.5% मजबूती के साथ इस समय कारोबार करता हुआ, हाथवे में भी 1% के आसपास की तेजी है। तो छोटे मझौले स्टॉक्स काफी अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहे हैं। स्पाइसजेट जो प्री ओपनिंग सेशन में जरूर आपको लाल निशान में दिख रहा था, अब आप देखिए 2% ऊपर दिख रहा है। इवन जेट में तेजी देखने को मिल रही है। तो एशियन पैक दूसरे दिन लगातार अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हद तक लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स मेरी लिस्ट में दिख रहे हैं जो तेजी करते नजर आ रहे हैं। गति 4.5% मजबूत है, पटेल इंटीग्रेटेड 3.5% मजबूत है, स्नोमैन 3% मजबूत है। तो कहीं कहीं एक्शन लगता है बाजार का। स्टॉक 2020 के ओपनर्स थे गति और स्नोमैन। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो एक मजबूत शुरुआत आज स्टॉक 2020 से मिली है। अब आगे और कितनी रफ्तार बढ़ती है देखेंगे, लेकिन रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिख रही है। जैसे हम कह रहे थे कि ऊपर के लेवल पर टिकना थोड़ा मुश्किल होगा बाजार के लिए, और खरीदारी करना चाहेंगे तो इंतजार करें अपने लेवल्स का। ये एक ट्रेंड साफ तौर पर शुरुआती कारोबार का दिख रहा है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर इस तरह से आती है दिख रही है। 8,257 का हाई निफ्टी ने बनाया और बैंक निफ्टी ने 17,763 का हाई बनाया। वहां से बैंक निफ्टी लगभग 70-80 पॉइंट नीचे है और निफ्टी अपने हाई से लगभग आप देखें तो 30 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगा। चलिए इस लेवल पर खुलते ही क्या ट्रेड किया जाए ये जानते हैं। सुमित बताएं, निफ्टी 8,225 पर सही मौका है, सही लेवल है खरीदारी करने का, या इंतजार करेंगे? नहीं अनिल जी, जैसे कि प्री मार्केट में हमारी बात हुई थी कि एक बार वेट करना चाहिए, एकदम हाई पे नहीं लेना चाहिए। मुझे एक चीज और समझ में आ रही है कि कल इसके अंदर जो प्रीमियम था वो थोड़ा श्रिंक होते जा रहा है निफ्टी के अंदर, स्पॉट और फ्यूचर के अंदर। सिर्फ 5.6 पॉइंट का प्रीमियम रह गया, जो कि कल क्लोजिंग में भी 13-14 पॉइंट का था। ये भी एक थोड़ा सा संकेत है कि एक बार शायद थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और ओवरऑल 8,300 कुदाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा निफ्टी को। आई थिंक एक बार इमीडिएटली चढ़ के बाई नहीं करे, क्योंकि जैसे हमारी लास्ट वीक बात हुई थी, निफ्टी अभी भी एक अपने रेंज में है, सीमित दायरे में है। रेंज ब्रेकआउट के बाद ही फ्रेश व्यू देखने को मिलेगा और जब मार्केट रेंज में होता है तो ऊपरी लेवल पे दबाव देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस के पास। मुझे ऐसा लगता है कि यह दबाव देखने को मिल रहा है। जो मैंने लेवल सुझाए थे 8,200 8,180 के आसपास, आई थिंक वहीं का वेट करना चाहिए और फ्रेश बाइंग वहीं पे करनी चाहिए, एक बार वेट करना चाहिए। और आपको सीधे ले चलते हैं योगा के कैंप में। इस समय ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं, आप देखिए आईएनएस विराट पर ये योगा कर रहे हैं लोग वहां पर। ये बेहतरीन वाली तस्वीरें सीधी हमें दिख रही है। देश के नौसेना के जवान आईएनएस विराट पर योग करते हुए विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और भारत में तो बहुत ही जोर शोर के साथ। और हमारे देश की रक्षा करने वाले ये जवान आईएनएस जो नेवी के जवान हैं, आईएनएस विराट, जो कि एक जाना माना बहुत ही बड़ा और हिंदुस्तान की सैन्य क्षमता में बड़ी ताकत रखने वाला युद्धपोत है। इस युद्धपोत पर ये योगा के दृश्य आप देख सकते हैं आज होते हुए आपके सामने। बिल्कुल, और कुछ ही देर में हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे कि कौन सा योगासन आपके लिए लाभदायक हो सकता है, आपकी सेहत के लिए भी, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बनाने के लिए। फिलहाल ये वो तस्वीरें
जो आ रही हैं। लेकिन बाजार पर वापस आते हैं और आप देखिए मिड कैप इंडेक्स सबसे अच्छा प्रदर्शन आज दिखाता हुआ आपको नजर आएगा और मजबूती बढ़ती जा रही है काफी सारे लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में। आप देखिए ये वो सेक्टर है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, गति अब 4.5% मजबूत हो गया है। राज टीवी जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स अब देखिए 3% ऊपर कारोबार करता हुआ, तो लॉजिस्टिक्स एज अ पैक काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कमजोरी कहां पर है आप देखिए, आईटी सेक्टर थोड़ा सा वीक है। कल एक अच्छी रैली के बाद टेक महिंद्रा में करीब 0.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं आप, टीसीएस भी कमजोर है, एचसीएल टेक भी और इन्फोसिस भी। तो ये एक सेक्टर है आईटी पैक जो कल की रैली के बाद आज थोड़ा सा सुस्ताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर एक सेक्टर तेजी वाला आपको ढूंढना है तो वो तो ऑयल एंड गैस ही, और आज हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ऑयल एंड गैस स्पेस आउट परफॉर्म कर सकता है। आप देखिए गेलन 1.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, आईजीएल में भी 1.25% की तेजी ही आज के सत्र में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स मजबूती के साथ कारोबार करते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं और बाजार का मूड संभाले रखा है मिड कैप शेयरों ने, जो 800 शेयर मजबूती के साथ है और कमजोरी सिर्फ 350 शेयरों में। तो गेल पर एक और राय ली जाए, अब आगे क्या लेवल से श्रीकांत? गेल के लिए 391-92 तो पहुंच चुका है ये। देखिए मुझे लगता है कि गेल में वैसे ओवरऑल टेक्निकल फॉर्मेशन ठीक ठाक है, लेकिन इसमें जो एक आउट परफॉर्मेंस होना चाहिए, जो हाई बीटा होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे इसके लिए लगता है कि शायद ये स्टॉक 400 या 390 395 के आसपास और थोड़ा कुछ वक्त गुजार सकता है। बट इसमें जो एक मैसिव रिटर्न जो शायद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, या ट्रेडर्स को जो एक ट्रेडर्स फ्रेंडली एक जो ट्रेड मिलना चाहिए, वो मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। बट अगर आप बिल्कुल आईजीएल पे अगर फोकस करते हो तो मुझे लगता है ये स्टॉक रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये कुछ पिछले 6 महीने से एक कंसोलिडेशन में था, उसके बाद ये ब्रेकआउट करके 610 615 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है 660 या 700 के लेवल्स को छू सकता है। एंड इनफैक्ट अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कुछ एसकेएस माइक्रो के सिमिलर फॉर्मेशन में है, तो ये स्टॉक शायद 700 प्लस के लेवल्स को आने वाले दिनों में बिल्कुल दिखा सकता है। तो पेट्रोनेट, आईजीएल ये हमारी पसंद रहेगी। गेल में हमारा साइडवेज फॉर्मेशन है। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स पर नजर रखिए और ये इंडेक्स देखिए किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं पीएनबी में तेजी देखने को मिल रही है, दूसरे पीएसयू स्टॉक्स भी मजबूत हैं। जी हां, ये सूचकांक देखिए करीब करीब 0.25% मजबूती के साथ इस समय कारोबार करता हुआ। कैनरा बैंक में तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है, इवन एसबीआई में थोड़ी बहुत मजबूती देखी जा रही है। ये पैक आउट परफॉर्म पिछले हफ्ते से लगातार कर रहा है। सुमित, इसमें कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो? यस एब्सोल्युटली हेमंत, हमने कहा भी हमको पीएसयू के मोस्टली स्टॉक्स में तेजी लग रही है। पीएनबी के अंदर ऑलरेडी हमने कॉल दिया हुआ है, वो कॉल में भी इनिशिएट कर सकते हैं काम। पीएनबी में प्रेजेंट लेवल्स पे भी किया जा सकता है, और अगर इसके अलावा दूसरा कोई स्टॉक चूज करना हो तो आई थिंक कैन बैंक को भी प्रेजेंट लेवल्स पे सिलेक्ट किया जा सकता है। कल का हाई भी कैन बैंक ने ब्रेक कर दिया है, 210 रुपया 10 पैसा अभी ये ट्रेड कर रहा है। इमीडिएटली यहां से ये 220 से 225 के लिए मूव करेगा। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे अगर किसी को लॉन्ग करना है या प्रेजेंट लेवल से 3-4 रुपए की करेक्शन आती है तो बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस 201 या 200 का रखेंगे, ऊपर में टारगेट 225। कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, ये चारों 5 स्टॉक हमको अच्छे लग रहे हैं प्रेजेंट लेवल्स पे भी। गुजरात पिपावाव के शेयर पर रखी नजर, और इस पर मैं राय विकास आपसे लूंगा। उससे पहले बता दूं कि क्यों नजर रखनी है, क्योंकि एक बड़ा सौदा होता दिखा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, गुजरात पिपावाव के काउंटर पर यह सौदा हुआ है एनएससी पर। 5 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है और 154 रुपए 15 पैसे पर यह ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो वॉल्यूम के लिहाज से एक थोड़ा बड़े एक्शन वाला स्टॉक, बड़ा एक्शन आज होता हुआ दिखा है गुजरात पिपावाव में। क्या मौका है खरीदारी का? विकास, फंडामेंटली पसंद है आपको ये शेयर? देखिए अनिल जी, जो न्यूज फ्लो है या जो ब्लॉक डील हुई है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जा रहा है, तो उस लिहाज से हो सकता है स्टॉक में कुछ तेजी बनी रहे। बट जहां तक एक फंडामेंटल्स का सवाल है, क्लोजली मैंने इस स्टॉक को देखा नहीं है, तो मैं इसमें राय नहीं दे पाऊंगा। ओके, लॉजिस्टिक स्टॉक्स आपने जरूर देखे होंगे सर। आप देखिए आज जिस तरह से अच्छी तेजी बनी हुई है गति में, सिकाल लॉजिस्टिक्स में, स्नोमैन में, अब एक्सपेक्टेशंस यही है कि जीएसटी का जो बिल है वो संसद में इस बार मॉनसून सेशन में तो कम से कम पास होगा। ये बताइए, इस लॉजिक पर कोई शेयर आप खरीदना चाहेंगे अब से लेकर मॉनसून सेशन तक रखना चाहेंगे?
बिल्कुल हेमंत, मैं इस सेक्टर पे बहुत ही बुलिश हूं और मुझे लगता है कि ये जो ब्रेक्सिट का एक बार इवेंट निकलने के बाद जो हम अपने जब डोमेस्टिक फैक्टर्स पे रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो मॉनसून सेशन में जीएसटी के पास होने की पूरी संभावना है, तो उसका एक इम्पैक्ट पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर में दिखना चाहिए। और वहां पे मेरी पसंद एक तो गति रहेगी जो कि अच्छा कर भी रहा है और मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो ऑल कार्गो ग्लोबल है, जो मैंने काफी टाइम फंडामेंटली एक लंबी अवधि के लिए रिकमेंड भी किया हुआ आपके चैनल पे। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे ऑल कार्गो ग्लोबल को भी देखा जाना चाहिए और यहां पे भी अगर जीएसटी पास होता है या जीएसटी पास होने की संभावनाएं होती है तो फिर अच्छी एक अपसाइड देखी जा सकती है। गेल की बात हम कर रहे थे, लेकिन एक और स्टॉक जहां पर अच्छी पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, 2.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आईजीएल और 1.25% स्टॉक मजबूत होता हुआ दिख रहा है। सुमित, एफएनओ ट्रेडर्स के लिए आईजीएल इन लेवल्स पर खरीदना सेफ है? 627 पर फ्यूचर्स है। ये बिल्कुल सेफ है अनिल जी। इमीडिएटली इसका 628 का जो लास्ट 4 दिन पहले का या 629 का जो लास्ट 4 दिन पहले का हाई है, जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो यहां से हमको 25 से 30 रुपए का मूव हमको देखने को मिल सकता है। जहां तक प्योर इंट्राडे की बात है, यस बिल्कुल हमको हाई ब्रेक करते ही एटलीस्ट 633 635 के लेवल्स हमको देखने को मिलने चाहिए। आई थिंक बिल्कुल फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। 626 625 ये लेवल सही है। अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना है तो नीचे में स्टॉप लॉस जो बैठ रहा है वो है 615 का। स्टॉप लॉस 10 रुपए का बैठ रहा है अनिल जी, उससे छोटा स्टॉप लॉस अभी बैठ नहीं रहा है। 615 के एसएल से 625-26 पे बाय करेंगे तो 635 का इमीडिएट टारगेट और ऊपर में 650 के भी लेवल पोजिशनली देखने को मिल सकता है। राइट। और आप देखिए मदरसन सुमी ये एक ऐसा स्टॉक है जो आज 3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कुछ और शेयर आरईसी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। श्रीकांत, आरईसी के चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? 1.25% मजबूत है आज सुबह। देखिए, इसमें भी वैसे एक साइडवेज कंसोलिडेशन था और एक 160, 167, 170 के रेंज में ये ट्रेड करते हुए नजर आया था। एमएससीआई के कुछ चेंजेस के बाद इसमें काफी अच्छी एक ब्लॉक डील देखी गई थी, उसके भी एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो समाव मुझे लगता है ये भी स्टॉक आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जो एक उसमें जो आउट परफॉर्मेंस की जो मैं बात हमेशा सोचता हूं या रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस की मैं जो बात सोचता हूं वो अभी तक नहीं दिख रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स को इसमें देखा जाए तो ये सपोर्ट्स पे अवेलेबल है और अगर किसी का अगर नजरिया अगर 1 साल का हो तो बिल्कुल इसे लेके काम कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक कुछ ज्यादा रिटर्न दे सकता है। एक और स्टॉक देखिए, गैमन इंडिया, कल भी 20% के अपर सर्किट पर ये शेयर गया था नतीजों के बाद और आज दूसरे दिन यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। तो छोटे छोटे स्टॉक्स काफी एक्शन में आते हुए यहां सर्किट लग चुका है यहां पर। बिल्कुल, तो 20% का सर्किट गेमन इंडिया में। लेकिन आज का स्टॉक परफॉर्मर है जेट एयरवेज, जो 0.25% मजबूत है और 6% के आसपास ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। वायदा कारोबार के बैन से बाहर आते ही दमदार तेजी की पोजीशन इस काउंटर पर बनती हुई दिख रही है। और दूसरा जो एक बेहतरीन परफॉर्मर निफ्टी का कहा जा सकता है वो है हिंडाल्को, 1.5 से 0.2% मजबूत है। 11.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़ चुके हैं आज के सेशन में। तो ये 2 स्टॉक हैं जहां पर भरपूर एक्शन आज के सेशन में अभी भी दिख रहा है। तो एक बार हिंडाल्को पर ही राय ली जाए, क्या इन लेवल्स पर खरीदना चाहिए हिंडाल्को? सुमित, आप बताएं। यस, एब्सोल्युटली अनिल जी। मेटल्स, सीमेंट और रियल्टी, ये तीनों में हम पिछले 2 वीक से भी तेजी कर रहे हैं और अभी भी हमको तेजी समझ में आ रही है। हिंडाल्को में तो फ्रेश ब्रेकआउट है, 125 के बाद ये 145 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है आने वाले दिनों में। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर तेजी बिल्कुल बन रही है। प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग करना रिस्की इसके लिए होता है क्योंकि कंटिन्यूसली वन साइड मूव देखने को मिला है, तो स्टॉप लॉस देना रिस्की है। लॉन्ग करना तो रिस्की नहीं है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। बट अगर प्योरली इंट्राडे अगर किसी के लिए करना है काम तो 119 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 123 पे बाई कीजिए। इमीडिएट इंट्राडे के टारगेट 125 ब्रेक करते ही 130 तक देखने को मिल सकता है 2 से 3 दिनों के अंदर। इंट्राडे में 125 का हर्डल है, उसके बाद 130 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू तेजी का ही है मेटल्स और स्टील काउंटर्स में। सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक देखिए, गार्डन सिल्क, ये 5.5% ऊपर ट्रेड करा है। जैसे मेरी टीम में भी ये शेयर शामिल था। बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है टेक्सटाइल के स्टॉक्स में। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लॉन्जरीज के स्टॉक्स में मैक्सवेल में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही थी और आज देखिए गार्डन सिल्क 6.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। टेक्सटाइल स्टॉक्स, जी हाँ, यहाँ पर एक्शन साफ तौर पर दिख रहा है गार्डन सिल्क का आज। लेकिन बाजार का एक्शन थोड़ा धीमा पड़ता दिख रहा है, 55 अंक नीचे। अब सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 20 अंकों का हो चुका है। बैंक निफ्टी 50 अंक करेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पाया है बाजार। करेक्शन की जो उम्मीद थी वो अब आपकी स्क्रीन पर होती नजर आ रही है। चलिए, वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। सुमित, श्रीकांत, विकास, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और पहला सौदा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। या हिंदुस्तान की देन पूरी दुनिया भर में आज सेलिब्रेट की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह से आपने देखा चंडीगढ़ में किस तरह से योग दिवस का शुभारंभ किया, और उसके बाद कुछ देर पहले हमने आपको बताया आईएनएस विराट पर किस तरह से देश के जवान योग करते हुए दिखे, और हम भी इसमें पूरी तरह से आज पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। और इस पर योग दिवस पर हमारे साथ एक खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ नवनीत मनोत। नवनीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या आप भी योग, ध्यान, मेडिटेशन कुछ करते हैं, फॉलो करते हैं आप? धन्यवाद अनिल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। और जैसा आप जब भी योग की बात करते हैं तो हमारे सामने जो चित्र उभरता है वो होता है कोई आसन में बैठे हैं, बट आसन जो है वो सिर्फ एक भाग है योग का। जो पतंजलि, जैसे आपने बोला, हजारों साल पुराना विज्ञान, उन्होंने जब लिखा तो उन्होंने लिखा था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 भाग है। तो उसमें मेरे को लगता है ध्यान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आसन या प्राणायाम है। तो ध्यान की बड़ी महत्ता है, और अभी तो विश्व भर में सब जगह पर ध्यान का भी बहुत प्रभाव हो रहा है, बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। और हर क्षेत्र में आप कहीं भी हैं जीवन में, ध्यान का उतनी उपयोगिता है जितनी आसन की और प्राणायाम की है, शरीर के लिए, मन की शांति के लिए, बहुत चीजों के लिए। तो ध्यान पर मेरा हमेशा ध्यान काफी इंटरेस्ट रहा है। तो सर ये बताइए फिर कैसे ध्यान लगाया जाए? इतने बिजी शेड्यूल होता है आपका, हम सब लोगों का, कैसे समय निकालते हैं आप? नहीं, सही बात है, मुझे पता है अनिल जी सुबह 6, साढ़े 6 बजे निकल जाते हैं घर से, ध्यान करना मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा भी समय, मतलब एक जो बोलते हैं ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हो कि अगर आप 1 घंटे कोई चीज पढ़ते हैं या किसी को मिलते हैं या सुनते हैं, उससे कितना रिटर्न मिल सकता है, और अगर 5 मिनट भी ध्यान में बैठते हैं उसका कितना रिटर्न मिल सकता है, तो मुझे लगता है वो 5 मिनट का भी बहुत रिटर्न होता है। और सिंपल चीज है, आप कहीं भी आप बैठे हैं, अगर एक सबसे सरल तरीका, वैसे तो खैर बहुत सारे आजकल गुरु हैं, पर सिंपल सा तरीका, कहीं भी अगर एक माइंडफुलनेस, अगर एक अपने श्वास पे ध्यान लगा ले, श्वास आ रही है और जा रही है, अगर बस अपन सब चीजों से ध्यान हटाकर, सब जगहों से मन को हटाकर, जो उधेड़-बुन लगी रहती है मन में, विचारों का व्यापार होता रहता है, वहां से हटाकर अगर सिर्फ एक श्वास को देखने लग जाए, अगर कहीं बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, सुबह उठते समय, रात को सोते समय, तो उसका एक बहुत प्रभाव दिन भर में हो सकता है। तो आप नवनीत जी कब कब ध्यान करते हैं? और दूसरी बात है कि चूंकि आप तो मेरे ख्याल से नहीं तो भी 75,000 से 1 लाख करोड़ रुपए तक के फंड मैनेज करते हैं, तो क्या कोई इन्वेस्टमेंट्स और मेडिटेशन का कोई लिंक है? बहुत लिंक है एक्चुअली। सो इन्वेस्टमेंट्स में अगर देखेंगे, जैसा वॉरेन बफेट ने कहा, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। बट ये कैसे हो? अपने दिमाग में इतने इमोशंस रहते हैं, हम लोग इतने बिहेवियरल बायसेस होते हैं, दिमाग में जिस तरह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड रहता है आजकल, आप दिन भर व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, टीवी, न्यूज़पेपर्स आप कुछ पढ़ते रहते हैं। तो कैसे बाजार से अलग सोचें, किस तरह से हर्ड मेंटालिटी से बचें, किस तरह से हर्ड बिहेवियर से बचें, उसके लिए एक स्ट्रेस लेवल कम होना, उसके लिए क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, जो सब सोच रहे हैं मैं थोड़ा उससे अलग सोचूं, और उसके लिए उसमें ध्यान का बहुत योगदान हो सकता है। ध्यान से जब आप अपने विचारों को थोड़ा नियंत्रित करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं, तो एक क्रिएटिविटी आती है, एक अलग तरीके से सोचने की एक क्षमता आती है, एक ठहराव आ जाता है विचारों में, और उससे आप सोच पाते हैं एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले सकते हैं, एक डिफरेंट व्यू ले सकते हैं बाजार के बारे में, कोई स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, विश्व के बारे में, और एक जो दूसरा नजरिया आता है देखने का, उसका बहुत फर्क पड़ जाता है। और विश्व के कई अच्छे अच्छे बड़े निवेशक हैं जो बोलते हैं कि ध्यान की वजह से ही उनकी इतनी सफलता हुई है इतने वर्षों में, क्योंकि वो ध्यान करते हैं, इसलिए वो कुछ दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। तो सर ये बताइए, आपके फेवरेट योगासन कौन कौन से हैं? आप कैसे, कौन कौन सी चीजों को ज्यादा अपनी जीवन शैली में उतार रहे हैं? तो मैंने जैसा बताया कि योगासन सिर्फ एक ही भाग है योग, मतलब पूरे योग शास्त्र का 8 चीजों में से आसन एक है, प्राणायाम एक है, और ध्यान मुझे लगता है उसकी ज्यादा महत्ता है, जिस पर कम ध्यान दिया जाता है। पर आजकल तो हो रहा है विश्व में, कई सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं। विश्व का सबसे बड़ा हेज फंड है ब्रिज वाटर एसोसिएट्स, तो उनके जो फाउंडर हैं, जो सीईओ हैं रे डालियो, वो बोलते हैं कि मेरा जितना अल्फा आया इतने सालों में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं ध्यान करता हूँ। बिल ग्रॉस हैं जो पहले पिमको के सबसे बड़े बॉन्ड फंड
संभालते थे, वो बोलते मैं योग और आसन करता हूँ इसलिए मेरा ऐसा परिणाम आया है। और मेरे को भी लगता है ध्यान और एक माइंडफुलनेस जरूर, मतलब जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति, जैसा आपने बोला समय कम हो तो सुबह आधा घंटा 1 घंटा हम बैठ सकें, कुछ समय भी बैठे और ड्यूरिंग द डे थोड़ा माइंडफुलनेस, कभी भी कहाँ भी आपको समय मिल गया उस समय अगर अपना ध्यान दूसरी चीजों से हटाकर अगर श्वास पर ला सके, खुद पर ला सके कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, तो उनका भी बहुत प्रभाव हो सकता है जीवन पर। तो काफी बड़े फंड मेजर्स और इन्वेस्टर्स, बिल ग्रोस की आपने बात की, बड़े बड़े फंड मेजर्स की बात की जो ध्यान पर फोकस बनाए हुए मेडिटेशन करते हैं। और आजकल नवनीत जी फिर यही एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है जो मैं कई जगह पढ़ भी रहा था कि फॉर्च्यून 500 की कंपनियों वाले लोग, बड़े इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट हाउस और इनफैक्ट कहीं सीईओ और सीआईओ के इंटरव्यू होते तो वो पूछते हैं कि क्या आप मेडिटेशन करते हैं? हाँ, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज ट्रेंड है, एक टाइम पे ट्रेंड होता था, कोई बोलते हैं मैं गोल्फ खेलता हूँ तो मतलब यू हैव अराइव्ड। देन मैराथन, अगर आप सीईओ हैं तो मैराथन रन करना बहुत जरूरी है, और अभी ऐसा हो गया है कि ध्यान करना बड़ा जरूरी है। चाहे मीडिया की आपके क्षेत्र की बड़ी पर्सनालिटीज हैं, ओपरा विनफ्रे है, एरियाना हफिंगटन है, या आप जैसे मैंने फंड मैनेजर्स बताए, काफी सारे सीईओ। एक्चुअली गूगल के ऑफिस में सैकड़ों लोग हैं जो रोज ध्यान करते हैं, और उन्होंने तो एक इंस्टीट्यूट खोल रखा है, सर्च इनसाइड योरसेल्फ लर्निंग इंस्टीट्यूट, जहां पर वो ध्यान की महत्ता बताते हैं। सिलिकॉन वैली में आजकल ध्यान का बहुत प्रभाव है, सब जगह पर कैंप्स होते रहते हैं, काफी लोग इंडिया से जाते हैं और वहां पर भी बहुत सारे गुरु पूरे अमेरिका में। तो मोदी जी का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब कई चीजें हैं दूसरी भी, पर एक ये भी है जिस पर इतनी चर्चा नहीं होती है कि जो विश्व भर में वापस के भारत से ही निकला था हजारों वर्ष पूर्व, और किस तरह से भारत ने किस तरह की लीडरशिप वापस ले सकता है, एक सॉफ्ट एक्सपोर्ट इंडिया का हो सकता है। तो आपने सही बोला, पूरे विश्व में नया ट्रेंड है ये। नवनीत जी, अब आपका ध्यान बाजार पर क्या है, इस पर एक राय लेना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी इवेंट हमारे सामने ब्रेक्जिट की। क्या लग रहा है आपको, क्या असर पड़ सकता है दुनिया भर पर और हम पर? तो हमारा ध्यान जो होता है कहीं ना कहीं हर बार ऐसी कोई ना कोई चीज चलती रहती है। अभी ब्रेक्सिट था, कुछ दिन पहले था मानसून आएगा कि नहीं आएगा, उसके पहले था बजट सेशन में क्या होगा, उसके पहले हमें जनवरी फरवरी में चाइना की चिंता थी, कहीं ना कहीं थी। तो बाजार में हमेशा कोई ना कोई ऐसी चिंता बनी रहेगी। ब्रेक्सिट निकल जाएगा इस हफ्ते, मेरे को लगता है आधी आधी संभावना है शायद वो रहे, अंदर नहीं रहे ब्रिटेन में लोग, यूरोपियन यूनियन के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है, अगर अगेंस्ट हो तो थोड़ी काफी वॉलेटिलिटी हो सकती है। बट इस तरह की कुछ न कुछ हमेशा चलती रहेगी। ब्रेक्सिट एक बार निकल जाएगा, फिर वापस ध्यान जाएगा अभी चाइना में क्या होगा, यूएस फेडरल रिजर्व क्या करेगी सितंबर में, तो विश्व में कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। आई थिंक यहाँ के जो निवेशक का ध्यान देने ये रखना चाहिए कि किस तरह से भारत में अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है, कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी अब इंप्रूव हो रही है, वैल्यूएशन ज्यादा रिच नहीं है और लिक्विडिटी फ्लो ठीक ठाक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे, तो बाजार ओवरऑल अगले कई वर्षों तक ठीक रहना चाहिए और किस तरह से यहाँ पर निवेश करके रिटर्न लाए जा सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। इस तरह की तो कुछ न कुछ खबर हर हफ्ते आती रहेगी। बिल्कुल सर, ये बताइए कि जिस तरह से हमने देखा कल सरकार ने एफडीआई के अलग अलग सेक्टर्स में लिबरलाइजेशन की घोषणाएं करी हैं और अब एक्सपेक्टेशन ये बन गई है और ज्यादा तेजी से कि जीएसटी बिल इस मॉनसून सेशन में पास होगा। सरकार इस तरह से रिफॉर्म्स पर काम कर रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और जीएसटी पर भी अपना व्यू दीजिए। नहीं, काफी रिफॉर्म्स हुए पिछले कई महीनों में। देखेंगे तो आप चाहे बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात कर लीजिए, बैंक्रप्सी कोड की बात कर लीजिए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल की बात कर लीजिए, आधार बिल की बात कर लीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे काम हुए। एफडीआई का अनाउंसमेंट कल बहुत अच्छा रहा है, जैसा आपने सही बोला, जीएसटी की संभावना काफी बढ़ गई है अगले मानसून सेशन में। और अगर जिस तरह से जो पिछले कुछ चुनाव वगैरह हुए हैं, धीरे धीरे राज्यसभा में नंबर्स बदलते हैं, तो और भी जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स पेंडिंग है उन पर भी काम हो सकता है। तो जीएसटी की संभावना काफी बढ़ गई है। अगर हो सकता है अगर इस बार जीएसटी पास हो जाए तो वही बाजार के लिए एक अच्छा समाचार होगा। अब मॉनसून को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लौट रहा है कि ट्रैक पर है, लेकिन एक बड़ी चीज है वो है कि अल्टीमेटली कंपनियों की कमाई और नतीजे वो बाजार का डायरेक्शन तय करेंगे। इस तिमाही के नतीजों को देखकर नंदी जी कहीं कोई आपको ये संकेत मिल रहे हैं कि अब आने वाला समय बेहतर होगा, कॉर्पोरेट रिजल्ट सुधर सकते हैं और उस लिहाज से बाजार के जो वैल्यूएशन है इस वक्त वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं?
सो वैल्यूएशंस इन लाइन विथ लॉन्ग टर्म एवरेज है, बहुत सस्ते नहीं है, बहुत बड़ा रिटर्न एकदम से शॉर्ट टर्म में नहीं बन सकता है, पर जिस तरह से आपने बोला तिमाही नतीजे अच्छे आए थे और आगे जाकर के प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो सकती है। और जो चीजें प्रॉफिटेबिलिटी को ड्रैग कर रही थी, नीचे ला रही थी, जैसे आपने बोला मानसून खराब था 2 साल या विश्व में कमोडिटी प्राइसेस नीचे थे, उन कंपनीज को इम्पैक्ट हुआ, या जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम थी और इन्वेस्टमेंट साइकिल नहीं रिवाइव हो रहा था, तो उन सब में अभी बदलाव हो रहा है। बैंक्स का भी एनपीएस की वजह से रिटर्न रिजल्ट्स खराब थे, वो भी अब धीरे धीरे लग रहा है काफी हद तक ऑलरेडी आ गए हैं बुक्स में। तो मेरे ख्याल में जो बेस बन जाएगा इस बार की तिमाही रिजल्ट्स का, उसके बेस पर अगले कुछ वर्षों तक 12-15% की ग्रोथ आ सकती है और बाजार में उतना ही रिटर्न की एक्सपेक्टेशन किसी को करनी चाहिए, क्योंकि जो 17 टाइम्स के आसपास का जो पी रेशियो है, वहां से पी एक्सपांड होना थोड़ा मुश्किल है, बट जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो बाजार में के रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट हो सकती है। और अभी एक और नया जो 7th पे कमीशन का जो सैलरी हाइक होगा अगस्त से और अक्टूबर में जो अरियर्स मिलेंगे, तो अर्बन कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन में उसका भी फायदा मिलेगा। मॉनसून अगर ठीक है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव होने में, पर्टिकुलरली जो रोड्स, रेलवेज, इरिगेशन वगैरह पे स्पेंडिंग होगी, उनका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। 7th पे कमीशन एक्सपेक्टेशंस यही हो रही हैं कि अब ये जल्द लागू हो जाएगा और यूपी के चुनाव से पहले होगा। ये बताइए कौन से सेक्टर्स को आप सीधा फायदा इसका देखते हैं? 2 व्हीलर्स की कई लोग बात करते हैं, आपको कौन से सेक्टर्स पसंद है जिस पर प्रभाव पड़ेगा इसका? सो ओवरऑल कंजम्पशन रिवाइव होगा। अर्बन कंजम्पशन में तो ऑलरेडी साइंस से, अगर आप एयर ट्रैफिक देखें, होटल ऑक्यूपेंसी देखें, पर्सनल क्रेडिट में जो ग्रोथ हो रही है, सर्विस टैक्स कलेक्शन में जो ग्रोथ हो रही है, उन सबसे लग रहा था अर्बन कंजम्पशन तो ऑलरेडी रिवाइव हो रहा है। अभी मानसून की वजह से, 7th पे कमीशन की वजह से, ओआरओपी पेमेंट, इन सब से, और अगर ओवरऑल इकोनॉमी रिवाइव होती है, जॉब ग्रोथ होता है, इनकम राइज होती है, तो दोनों अर्बन कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन, तो ओवरऑल आई थिंक कंजम्पशन एरिया में काफी अपॉर्चुनिटीज है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। दूसरा, जैसे मैंने बोला, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है पर्टिकुलरली रोड्स में क्लियरली दिख रही है, रेलवेज में दिख रही है, इरिगेशन में होगी, और भी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी, उससे ओवरऑल इंडस्ट्रियल, चाहे कैपिटल गुड्स है, इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट में भी फायदा होगा। तो ये कुछ क्षेत्र है। फिर एग्रीकल्चर में हमको लगता है एग्रो केमिकल्स या ओवरऑल केमिकल स्पेस भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और मेडिटेशन पर अपनी टेक्निक्स और अपने विचार हमारे दर्शकों को बताने के लिए, और साथ ही बाजार पर राय देने के लिए। बाजार 50 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, और निफ्टी पर 15 अंकों का नुकसान। लेकिन नुकसान से चिंता हो या फिर मुनाफे में आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाए, इसे कैसे कंट्रोल में रखें, कैसे एकदम फिट रहें, फाइन रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहे, इस पर हम आज खास पेशकश कर रहे हैं। जी हाँ, अभी आपने नवनीत जी से सब कुछ सुना, लेकिन अब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है विची शाही जो लाइफ और वेलनेस कोच हैं, और साथ ही बिजल ठक्कर जो योग गुरु है, और ये दोनों ही तमाम कॉर्पोरेट्स को योग सिखाती है अपने अपने अलग अलग अंदाज में। आप दोनों का स्वागत है इस विश्व योग दिवस पर। थैंक यू अनिल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइए कि योग करने में बड़ी मुश्किल होती है, हमें लगता है कि भारी काम है, कब करें, कैसे करें, और हमारा जॉब तो आपको पता है कि बड़ा स्ट्रेस वाला है, फिजिकली भी हम फिट नहीं होते हैं और मेंटली तो इतना स्ट्रेस रहता है पूछिए मत। तो विची, पहले आप बताएं कि मेंटली फिट रहने के लिए योग कितना एक अच्छा वो हो सकता है जिससे हम ये फिटनेस हासिल कर सकें। सो अनिल, बिकॉज आप लोग इतने स्ट्रेस में हैं, आप लोग इतना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना दिमाग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर ही नंबर चल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको थोड़े समय अपने दिमाग को रियली शांत करना चाहिए? बिल्कुल। बट एक्चुअली जो वेलनेस है वो स्टार्ट होती है फिजिकल वेलनेस से। सो पहले आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करें योगा के द्वारा। एक बार आपने बॉडी को अपने खोला है तो जो सारे जो दबे हुए इमोशंस हैं वो बाहर निकल के अपने आप आएंगे। क्योंकि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी स्ट्रेसफुल जिंदगी जब जी रहे हैं, तो क्या होता है, हम सारे इमोशंस अपने होल्ड करके रखते हैं, हम एक्चुअली उन्हें रिलीज नहीं करते। पर इंसान एकदम पका हुआ है, भरा हुआ है, उसको मौका चाहिए रिलीज करने के लिए। सो मैं तो आप लोगों को सबको इनवाइट कर रही हूँ कि आप आए सेशंस में, चीखे चिल्लाए, और जब सारी ऊर्जा जब बाहर निकल जाए, आप आराम से आंख बंद करके शांत बैठ जाए और अपनी श्वास को देखें। बिजल, ये बताइए, जो लोग इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें भी शुरू कर देना चाहिए योग, तो पहली टिप क्या होगी आपकी तरफ से, कहाँ से शुरुआत की जाए? अभी से आज योगा दिवस है, आज से ही शुरू करें। यस, बेटर।
और जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, आपका दिमाग सही काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आप कुछ कहते काफी टफ है योगा, बहुत सारे मिथ्स हैं, ये बताइए। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ स्टार्टिंग कैसे की जाए, क्या वो एक चीज है जो यहाँ बैठकर हम सब लोग कर सकते हैं और लोग हमारे साथ जो देख रहे हैं वो कर सकते हैं? सर, आप पूरा दिन आपका लैपटॉप के सामने या चेयर पे जाता है तो आपकी बॉडी जो है पूरी जाम हो गई है, आपका कोई भी जॉइंट फ्लैक्सिबल नहीं होगा। सो आप चेयर पे खड़े होके यू कैन रोल योर शोल्डर्स, यू कैन रोल योर नेक। इससे इजी तो योगा बिल्कुल बहुत इजी है योगा, ये सिर्फ लोगों ने दिमाग में रखा है कि योगा टफ है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं नहीं, बहुत करने के लिए ये दो चीजें हैं। स्टार्ट करने के लिए यू कैन स्टार्ट विथ योर वार्म अप्स, यू कैन ईज योर बॉडी, है ना, थोड़ा थोड़ा हिलते हिलाते रहे बेसिकली। बस और हर 2 घंटे में आप एक बार उठे, ऊपर नीचे आपके टोज को टच करें, खुद ही अपने पैर छुए। अब और कोई नहीं, लेकिन हम इतने अड़ियल हो चुके हैं ना, एक्चुअली तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हो चुकी खत्म। लेकिन मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए विची आप बताइए कुछ टेक्निक्स। हाँ, बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, बहुत नेचुरल टेक्निक्स हैं अनिल। हमें क्या करना है कि जो नेचुरली रिलीज करना है, तो हम जब अगर हमें चीखने का मन कर रहा है, क्योंकि हम इतने मखौटे पहनते हैं इस दुनिया में, हमें हमेशा स्माइल करना है, हमें सबसे अच्छा रहना है, पर मन ही मन में बहुत कुछ घट रहा है, तो वो सब इकट्ठा हो रहा है और वो डिजीज बन रहा है, वो डिप्रेशन बन रहा है, वो परवर्जन बन रहा है, वो एडिक्शन बन रहा है। तो अगर हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो वो तो बहुत गंद मचा रहा है हमारे अंदर। तो आप चीखे तो एक्चुअली टेक्निक है, आप चीखे, चिल्लाएं अपने घर में, जोर से हंसे, रोए, अपने इमोशंस को होल्ड ना करें, हिलाएं, अपने शरीर को पूरा हिला दें, मतलब काम करते ऐसा तो नहीं कोई लोग कहेंगे इसे पर एक्चुअली लोग तो आपको ये भी मालूम है अनिल, हर कोई अपनी कश्मकश में इतना जूझ रहा है, तो सबको मालूम है, हम सब प्रिटेंड ही तो कर रहे हैं कि हम एकदम ठीक ठाक हैं। ये बात सही है। हर घर में बीमारी है। और एक्चुअली मैं अभी रिसर्च कर रही थी, सो इट सेज वेलनेस इंडस्ट्री इज अ ग्लोबल इंडस्ट्री एंड इट इज $3.4 ट्रिलियन इंडस्ट्री। इट्स इवन लार्जर देन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो कैन यू इमेजिन? So everybody, all the stock people are going to be investing into wellness. और कुछ दिनों पहले हम जब बाबा रामदेव से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उनके बहुत बड़े प्लान्स हैं विश्व भर में इस इंडस्ट्री को और फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए। अच्छा बीजल, हमारे पास में एक ही प्रॉब्लम है, मतलब हमारे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं एक्चुअली, तो टाइम की समस्या है थोड़ी सी, मतलब हमें लगता है कि थोड़ा। सर आप ये बताएं, आप मुझे दिन का कितना टाइम दे सकते हो? 1 घंटा? 1 घंटा थोड़ा ज्यादा है। 1 घंटा एक घंटा ज्यादा है, 1 घंटा ज्यादा है, थोड़ा कम। अच्छा, आधा घंटा? थोड़ा और कम। चलिए आप ये बताइए। 15 मिनट, चलिए 15 मिनट में हम क्या कर सकते हैं? तो सर 15 मिनट अगर आप मुझे देते हैं, योगा करते हैं 15 मिनट्स, तो आपके 2 घंटे आप जो एनर्जी बूस्ट करोगे और जो 2 घंटे आपका इन्वेस्ट करोगे, यू कैन नॉट बिलीव कि आप कितने एनर्जाइज हो गए। क्या कर सकते हैं हम 15 मिनट में? 15 मिनट्स में यू कैन डू योर वार्म अप्स and these are the warm-ups, and then you can do 5 or 10 सूर्य नमस्कार, and then your back आपकी बहुत स्टिफ होती है बिकॉज आप पूरा दिन बैठे रहते हो। सो एंड स्पाइन, आपका जो मेन पार्ट है बॉडी का वो स्पाइन है, तो आपको अपनी बैक को बहुत ही फ्लैक्सिबल बनाना है, बहुत अच्छा। तो दिस आर द आसन्स जो आप देख रहे हैं, वो स्पाइन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग स्पाइन का कर लो और बस आप देखो आप कितने फिट होते हो, आप कितनी एनर्जी फील करते हो अपने आप में। 15 मिनट्स में आप 2 घंटा और ज्यादा काम कर सकते हो। बॉम्बे की ये प्रॉब्लम है, मुंबई की, कि लोग ट्रैवल में काफी समय बिता देते हैं। ये बताइए, कार की बैक सीट में बैठकर आराम से कौन कौन सी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, जो ध्यान से जुड़ी हुई है? अब लिस्ट दे रही हूँ मैं, बहुत लंबी। मेरा ड्राइवर तो यही सोचता है कि मैडम पूरी पागल है। तो ये स्टार्ट होता है नंबर 1 से जिब्रिश। गाड़ी में बैठे रहो, ऐसे लग रहा है आप मंत्र कर रहे हो, ब्ला 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 ब्ला, अपनी जिब्रिश लगाए रखो। पर जब हम जिब्रिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो दिमाग है, हमारा माइंड थॉट्स में थिंक करता है,
तो हम वो थॉट्स को ब्रेक करते हैं, हम माइंड को कंफ्यूज करते हैं, तो हम सारे शब्द को उलट पुलट कर देते हैं। पर जब ये उलट पुलट करके अपने आप नेचुरली रिलीज हो जाता है। एक बार करके बताइए, आप बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, मैं करके बताती हूँ, सब लोग आप लोग भी मेरे साथ करें, हम भी आप लोग भी मेरे साथ करें। तो अपने मुंह को अलग अलग तरह से घुमाएं, ठीक है, और जैसे भी आवाज निकल रही है निकलने दें। ऐसे लगेगा थोड़ा फनी लगेगा, पर आप हंस भी सकते हैं, पर आपको वो लैंग्वेज बोलनी है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती। ठीक है, मैं कर रही हूँ बहुत सीरियसली, बिकॉज मैं बहुत टोटल हूँ। तो मैं 5 मिनट जिब्रिश करती हूँ और मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ गाड़ी में। तो 5 मिनट की जिब्रिश ऐसी होती है। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है जो दिमाग में कंटिन्यूसली थॉट्स चल रहे हैं, इट्स अ साइंटिफिक टेक्निक, इट्स कॉल्ड जिब्रिश, एंड इट रियली ब्रेक्स द रिदम ऑफ दिस नॉन स्टॉप टिक-टैक द थॉट्स। सो हमको साइलेंस एक्सपीरियंस करना है, हमारा ओवरलोड हो रखा है, तो हम एक्चुअली अपने कंप्यूटर्स को भी शट डाउन करते हैं, पर ये ब्रेन तो शट डाउन ही नहीं हो रहा है। ये इंटरेस्ट बात की कि हमने ब्रेन को शट डाउन करने के बारे में सोचा नहीं। हम तो जाते हैं कि जब सोते हैं तब भी दिमाग चलता है। ये तो हाँ, तभी भी कुछ मुनाफा, कुछ मतलब कि कुछ स्टॉक्स मार्केट कुछ ना कुछ तो चलता ही रहे। ईट मार्केट, ड्रिंक मार्केट, लिव मार्केट। लेकिन मेंटल स्ट्रेस रिलीज करने की आपने बात की, लेकिन क्या फिजिकल स्ट्रेस करने के लिए कॉमन इन्वेस्टर के लिए, हमारे व्यूअर के लिए बिजल सिर्फ 5, 10, 15 सूर्य नमस्कार दिन में 2 बार 1 बार कर ले सफिशिएंट है? आप दिन में 1 बार 5 सूर्य नमस्कार करें, 1 बार भुजंगासन करें और प्राणायाम करें। प्राणायाम बहुत आपको मेंटल स्ट्रेस कम करता है आपका। योगा आपकी माइंड, आपकी बॉडी और आपका सोल, तीनों का आपके बिची, ये बताइए कि लोग कहते हैं कौन सा सही समय है योग करने का, क्योंकि कोई कहता है सुबह करिए, कुछ लोग शाम को भी करते हैं। बेस्ट टाइम क्या है जब आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज हासिल हो? जब आपका मन करे, जब टाइम मिले, आपको 2 सेकंड में मिले तो आप आंख बंद करें और अपनी श्वास के साथ कनेक्ट करें। वो मैं भी बताना चाहता हूँ हेमंत। एक्चुअली मैं जब शो में आ रहा था, आज हम बात कर रहे थे कि आज हम योगा पे खास आयोजन करने वाले, तो हमारी रिसर्च टीम है जो आपको पता है कि फिजिकल मामलों में बड़ी आलसी सी है कुछ, और हम लोग क्या खा खा के एकदम मोटे हो रहे हैं, तमीज बाहर आ रही है। तो मुझे भी एक योग का बड़ा आसन मेरे को भी लगता है, बताइए वो ये वाला करना चाहिए। सबसे आसान इस आसन से, हाँ बहुत आसान है, और इससे वजन भी कम होता है। बिल्कुल, बहुत जैसे अपने नॉडिंग, हाँ सिर्फ नॉडिंग करने से बिल्कुल। ऐसी वाली नॉडिंग भी तो कर सकते हैं। ऐसी वाली नहीं, ऐसी वाली करने से वजन बढ़ेगा। ऐसी वाली और इसके टाइमिंग जो आप बोल रहे थे वो मैं टाइमिंग आपको बता दूं। इसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। कब करना है? जब भी आपके सामने कोई भी खाना लेकर आए, बस तब ये वाला आसन कीजिए तो आपका वजन बढ़ने की गुंजाइश पूरी खत्म। तो लेकिन इट्स आई थिंक इट्स द बेस्ट टेक्निक दैट यू हैव शेयर्ड। 1 घंटा मेरे साथ बिताइए, आप बहुत फिट एंड फाइन हो जाएंगे, आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। ये मैं जो बता रहा हूँ मजाक की बात है। ये वाला आसन मेरे लिए काम कर सकता है शायद, लेकिन आप सबके लिए वो आसन काम करेंगे जो हमारे दोनों योग गुरु ने बताए, विजय ठक्कर और विची शाही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और आपने विश्व योग दिवस पर हमारे दर्शकों को फिट रहने के तमाम तरीके बताए। चलिए, तो पहला सवाल में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद भी जी हाँ, ये जो हमारा खास कवरेज है आज योगा पर, ये जारी रहने वाला है। ब्रेक के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कमोडिटी बाजार की आज ओपनिंग कैसी होगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।